पिछले 24 घंटों के दौरान कश्मीर में दहशतगर्दी के 4 वाक़ये सामने आए हैं। बांडीपुरा, बड़गाम, खनियार और लारनू में पेश आए वाक़यों में 2 दहशतगर्द हलाक जबकि 2 नॉन लोकल्स, 2 सीआरपीएफ जवान और 2 पुलिस एहलकार जख्मी। फारूक अब्दुल्ला ने इन हमलों पर क्या बड़ा बयान दिया, राजनाथ सिंह ने सिक्योरिटी में चूक के हवाले से क्या बड़ी बात कही, चलिए इन सभी चीजों को तफसील से जानते हैं। जम्मू कश्मीर में पिछले काफी वक्त से दहशतगर्दी के अलग अलग वाक़ये सामने आ रहे हैं। वहीं कश्मीर में पिछले 24 घंटों में हालात काफी पेचीदा नजर आए हैं। 4 अलग अलग जगहों पर दहशतगर्दी के वाक़ये पेश आए हैं। गुज़िश्ता शाम में बांडीपुरा चिनार कौर की जानिब से इत्तला दी गई कि उन्होंने शुमाली कश्मीर के बांडीपुरा के पानर इलाके में कुछ मुश्तबा नकलो हरकत देखी, जिसके बाद चैलेंज किए जाने पर दहशतगर्दों ने अंधाधुंध फायरिंग करना शुरू कर दी और वो जंगल में फरार हो गए। इसके बाद इलाके में तलाशी ऑपरेशन शुरू किया गया, जिसके बाद आज हिंदुस्तानी फौज की जानिब से एक्सपर पोस्ट में कहा गया कि आज भी ऑपरेशन जारी है। इसके बाद गुज़िश्ता शाम में कुछ नामालूम लोगों की जानिब से 2 गैर रिहायशी मजदूरों को निशाना बनाते हुए गोलियां चलाई गई, जिसमें 2 मजदूर जख्मी हुए, पर दोनों की हालत इस वक्त बेहतर है। बड़गाम में भी इस वक्त सर्च ऑपरेशन जारी है। इसके बाद आज सुबह सवेरे ही खबर सामने आई कि श्रीनगर के खनियार में सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान एनकाउंटर शुरू हो गया। दोनों तरफ से गोलियों की बौछार लग गई, जिसकी आवाजों से इलाका खौफ में चला गया। वहीं अभी भी ये एनकाउंटर जारी है। इस एनकाउंटर में 2 सीआरपीएफ जवान और 2 पुलिस एहलकारों के जख्मी होने की इत्तला मिली है, जिसे फौरन इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है। खनियार में ये एनकाउंटर जारी था कि जनूबी कश्मीर के शांगस के लारनू जंगलाती इलाके में भी सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान एनकाउंटर शुरू हो गया और इस एनकाउंटर में सिक्योरिटी फोर्सेस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई, क्योंकि 2 अस्करियत पसंद हलाक हुए हैं। वाज़ेह रहे तो सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से बताया गया कि खनियार इलाके के लिए उन्हें एक इत्तला दी गई थी, जिसके बाद उन्होंने एनकाउंटर शुरू कर दिया और गोलियों का राब्ता दोनों तरफ से कायम हो गया। मिली इत्तलात के मुताबिक खनियार में 2 से 3 दहशतगर्दों के मौजूद होने का इम्कान है। वहीं लारनू में भी इनपुट मिलने के बाद एनकाउंटर शुरू किया गया, जिसके बाद दहशतगर्दों की जानिब से फायरिंग की गई और फिर सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान एनकाउंटर शुरू हो गया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने 2 दहशतगर्दों को मार गिराया। वहीं एक और दहशतगर्द के वहां मौजूद होने की बात हुकाम की जानिब से कही गई है। बता दें तो गुज़िश्ता 24 घंटों में ये 4 दहशतगर्दी के वाकयात हैं जो कश्मीर से सामने आए हैं। इन वाक़यों के हवाले से तशवीश का इजहार करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का ये कहना है कि इन वाक़यों में सख्ती से जांच की जानी चाहिए कि कैसे हुकूमत बनी और ये सब शुरू हो गया। उन्होंने कहा कि मुझे तो शक है कि कहीं ये सब वो लोग ना करवा रहे हों जो जम्मू कश्मीर की नई बनी हुकूमत को गैर मुस्तहकम करने की कोशिशों में लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दों को मारा नहीं जाना चाहिए, उन्हें जिंदा पकड़ना चाहिए, क्योंकि अगर दहशतगर्द पकड़े गए तो हम उनसे ये जानेंगे कि आखिर ये कौन कर रहा है, इसके पीछे कौन है। फारूक अब्दुल्ला ने मजीद कहा कि ये देखना चाहिए कि क्या ऐसी कोई एजेंसी है जो इसके पीछे है, जो उमर अब्दुल्ला को गैर मुस्तहकम करने की कोशिशों में लगी हुई है। वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के कानपुर में नामा नगारों से बात करते हुए वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि ये मामला सिक्योरिटी चूक का नहीं है। पहले के मुकाबले में जम्मू कश्मीर में हमले काफी ज्यादा कम हो गए हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस चौकन्ना है। इस तरह के हालात अगर पेश आते हैं तो ऐसी दहशतगर्दाना सरगर्मियों को सिक्योरिटी फोर्सेस पूरी तरह से साफ करेगी। वो दहशतगर्दों का और दहशतगर्दी का मुंह तोड़ जवाब दे रही है और आगे भी जम्मू कश्मीर तेजी से इसी तरह से तरक्की करेगा। राजनाथ सिंह ने मजीद कहा कि ये सभी वाक़ये बेहद ही बदकिस्मती है, लेकिन हमारी फोर्सेस मुंह तोड़ जवाब दे रही हैं और कई सारे दहशतगर्दों को मार गिरा रही है। फिलहाल के लिए ये खबर गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर में पेश आने वाले दहशतगर्दाना वाक़यों के हवाले से है। कश्मीर में इस वक्त 4 अलग अलग जगहों पर सर्च ऑपरेशन और एनकाउंटर जारी है। बांडीपुरा, बड़गाम, खनियार और लारनू में इस वक्त पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस अपने अपने कामों में लगी हुई हैं। इन वाक़यों में अभी तक 2 दहशतगर्द हलाक हुए हैं, जबकि 2 गैर रिहायशी मजदूर, 2 सीआरपीएफ के जवान और 2 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए हैं। वहीं एनसी सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की जानिब से सख्त कार्रवाई की मांग भी की गई है। देखिए, सिक्योरिटी लैप्सेस का प्रश्न नहीं है। यह तो आप जानते हैं कि पहले कितनी आतंकवादी वारदातें होती थी। अब तो बहुत ये कहा जाए कि अब पहले के कंपैरिजन में बहुत ही नगण्य हुई है और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस पूरी तरह से सजग हैं और ऐसी परिस्थितियां वहां पर पैदा होंगी कि फिर आतंकवादी वारदातें पूरी तरह से वहां से समाप्त होंगी और जम्मू कश्मीर का तेजी से डेवलपमेंट भी होगा। मैं देखो, ऐसा यह नहीं कह सकते कि बहुत बढ़े हुए हैं, लेकिन जो भी हुए हैं, इधर 1, 2, 3, 4 घटनाएं हुई हैं, वो निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण हैं और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस पूरी तरह से सजग हैं और उसका जवाब भी दे रही हैं। ऐसा नहीं है कि उसका जवाब नहीं दिया जा रहा है। बहुत सारे टेररिस्ट मारे भी गए
देखिए, भारत का जहाँ तक प्रश्न है, भारत अपने सभी पड़ोसी देशों के साथ अपने रिश्ते अच्छे बनाकर रखना चाहता है। मजीद इस हवाले से क्या कुछ तफसीलात आएगी वो भी हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत। आप देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।